अगर कोई क्वांटिटी में पालेगा तो समझ में आएगा कॉस्टिंग कितना आता है। बाद आपका जो रिजल्ट आया मेरे पास बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। आप शायद बच्चा कौन सा वायरस ज़्यादा अटैक करते हैं, हमारा प्रॉफिट भी हो और वो माल भी हम अपनी जगह से निकल तैयार भी कर पाऊँ, पर मैं बेचूंगा कहाँ पे। आज हम आ गए हैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के घुसखोरा जगह पे, जहाँ पे एक गोट फार्म है, MPA गोट फार्म, जो कि ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ही है। और ये घुसखोरा बोल के एक जगह है, वहीं पे ये पड़ता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये देखिए मेरे पीछे ये फार्म आपको दिख रहा है। अभी मैं अच्छा से इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं, और इसके जो ऑनर हैं उनसे हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं और बात करते हैं। आप लोग को मैं बताया कि मैं MPA गोट फार्म पे आ चुका हूँ, और वहाँ के जो ऑनर हैं MPA गोट फार्म जो आपको सामने में दिख रहा है, इनके जो ऑनर है पप्पू सर। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं गोट फार्मिंग के बारे में थोड़ा, ताकि आप लोग को भी कुछ नॉलेज हो सके। और इनसे वो चीज़ हम लोग जानेंगे कि नया गोट फार्म करने से पहले आदमी किन किन सावधानी बरतनी पड़ी है, या फिर जानकारी लेनी पड़ती है, या फिर जानकारी रखनी चाहिए। तो आइए सर से हम लोग मिलते हैं, इनका पूरा अनुभव, अभी तक का जो इनका अनुभव है सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। आइए सर, इनका नाम है पप्पू है। आइए सर, ये देखिए ये है पप्पू सर। तो सर आप अपना परिचय। मेरा नाम पप्पू है। मैं जो फार्म देख रहे हैं आप, ये फार्म का मैं ओनर हूँ और ये फार्म 5 साल हो चुका है। अभी आपका बर्धमान, पूर्व बर्धमान घुसखोरा और रेल स्टेशन से मेरा ये फार्म का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अच्छा, अब बाई बस और रोड में कोई आएगा तो यह जो बस स्टैंड है उसका नाम है झरना बस स्टैंड, और बस स्टैंड यहाँ पे करीबी है। वो जो गाड़ी चल रहा है यहाँ से 200 मीटर होगा बस स्टैंड। बस कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है यहाँ का। अच्छा, ये फार्म जो आपका है सर, ये कितना स्क्वायर फुट में है? फार्म जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है 25x40, मतलब 40 फीट और 40 फीट और 25 फीट, मतलब 25 फीट उस तरफ है, इस तरफ 40 फीट है। टोटल 1000 स्क्वायर फीट हो रहा है। कितना दिन हुआ ये फार्म को आपको शुरू किए हुए? एक्चुअली ये तो फार्म स्टार्ट किया था 2020 का मार्च महीना में, उसके बाद तो लॉकडाउन बंद हो गया पूरा। तो एक्चुअली मेनली जो फार्म हम लोगों का चालू हुआ वो 2022 में। अच्छा, मेनली जो है कि आपको हम देख रहे हैं कि आप ब्लैक बंगाल पे या क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, है ना? तो इसका बेनिफिट क्या है? जैसे बहुत सारे लोग, क्या आप भी तो चाहते तो बड़ा नस्ल उठा सकते थे, लेकिन पहली बात तो ये है जो ब्रीड का जो बात है, ब्रीड तो बाजार में बहुत सारी मिलता है, पैसा देने में तो बहुत ब्रीड मिल जाएगा। पर मेरे को ये सोचना है कि मैं अगर एक ब्रीड बड़ा वाला ब्रीड कोई लेके आऊँ, तोतापुरी, शियोरी या दूसरा कोई भी लेके आऊँ, ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मैं तैयार भी कर पाऊँ, पर मैं बेचूंगा कहाँ पे? जी। जो बात है यहाँ का जो माहौल है, आपको जहाँ पे बिजनेस है आपका, वहाँ पे लोकल में कौन सा माल ज़्यादा चलता है वो हमको सोचना है पहले। मेरा जो मार्केट किधर पे, कहाँ पे बेचूँ? एक तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे ब्रीडिंग करके इसका प्रोडक्शन लेके वो प्रोडक्शन में कलकत्ता में जाके बेचूँ, बात अलग है, पर उसका हेडेक बहुत ज़्यादा है, तो वो हेडेक मैं नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जिसमें हमारा प्रॉफिट भी हो और वो माल भी हम अपनी जगह से निकल पाए, तो उसमें मेरे को सबसे सही लगा क्रॉस बीट में काम करने के लिए। अपने मेरा जो ब्रीडर मैंने आपने देखा है, आपका ब्रीडर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने ब्रीडर आपका देखा है। ब्रीडर देखा है, ब्रीडर मेरा बहुत बढ़िया है। ब्रीडर। पर जो आपका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिक्सिंग है, मतलब क्रॉस में है, बहुत क्रॉस में प्योर है, पर प्योर ब्लैक बंगाल कुछ है, बाकी सब क्रॉस में है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने क्या किया, बड़ा ब्रीडर से क्रॉस का जो बकरी है उसको मैंने ब्रीडिंग किया। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया मेरे पास बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। आप शायद बच्चा देखा है वहाँ पे। जी, मैं बच्चा देखा है आपने। तो पर अभी ऐसा भी होता है
जी। ऐसा नहीं है वैसा भी होगा, पर ऐसा भी होता है। ये उसका फीमेल है, ये भी जी, क्रॉस जी, का है, जी, जी। उसी का ब्रीडर है, पर ऐसा भी होता है। हाँ, हाँ। ये आपको सोचना है कि सब कुछ सही नहीं मिलेगा आपको, जी, जी। पर जो मिलेगा, जितना भी मिलेगा आपको, उससे उसी हिसाब से अगर आप काम करना चाहे तो बढ़िया है। जी। मतलब अपने एक काला वाला ब्रीडर मैंने तैयार कर रहा हूँ अपने जी, फार्म जी, के लिए, आपने शायद देखा जी, होगा। जी, मैं देखा। वो क्रॉस का जो फीमेल है, और जो बड़ा वाला मेरे पास एक तोतापुरी का ब्रीडर था, उसी का बच्चा है वो। अच्छा, अच्छा, तो वो बच्चा का अभी उम्र है पूरा 12 महीना। अच्छा। एक साल में आपने देखा उसका वेट कितना है, करीब करीब 30 केजी के ऊपर है। हाँ, हाँ, जी, जी, तो जी। मेरे को क्या चाहिए और हाँ, मेरे को और चाहिए? क्या चाहिए? नहीं, आपको आपको क्या चाहिए एक्चुअली? ये जो कर रहा है, क्या क्यों कर रहे हैं आप लोग? पैसे के लिए कर रहे पैसे हैं। के लिए कर रहे हैं। सही असली बात। चीज क्या है? पैसा है ना। पैसा है, तो पैसा। पैसा जो है, तो पैसा निकालने के लिए तो आपको तरीका भी कुछ ढूंढना पड़ेगा। जी, ये नहीं है कि मैं बड़ा वाला बिडर लेके आ रहा हूँ, 8,000 7,000 9,000 10,000 रुपए का माल लेके आया, बेचूंगा कितने पैसे में? कहाँ पे बेचूं? जगह मेन तो बेचे ना, कहाँ प्रॉब्लम हो पे जाता है। बेचूं? आप कहाँ पे बेच सकते हो? आप साल में एक बार आएगा बकरीद, उसके हाँ। बाद क्या होगा? उसके बाद नहीं, उस साल नहीं बिका तो एक साल आप क्या करोगे इसको? फिर उसको रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखोगे? उसका खर्चा कौन देगा? अगले साल वो पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा? इतना हेडेक में जाने की जरूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये सोचना है कि मैं अपने घर में एक ठो पाल लूँ, बात अलग है। जी, घर में कोई एक दो पाल सकता है, वो बात अलग है। मगर कोई क्वांटिटी में पालेगा तो समझ में आएगा कॉस्टिंग कितना आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है स्टॉल फीडिंग का। स्टॉल फीडिंग में अगर आप जाओगे तो स्टॉल फीडिंग में क्या प्रॉब्लम होता है कि इतना पैसा आपको कहाँ पे मिलेगा? जी, ये इतना पैसा आपको कहाँ पे मिलेगा? ये पैसा आपको 30 रुपया 32 रुपया केजी आपका फूडिंग का कॉस्टिंग है, कहाँ से आएगा पैसा? वो पैसा आप स्पेंड करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? समझ लो आप, मैं चितपुर से एक अच्छा वाला बकरी लेके आया, जी, बकरा ही लेके आया, बकरी के बात छोड़ दो। अब बकरा लेके आया, वो 3 महीने का होगा, गारंटी नहीं होगा। नहीं, आप नया अगर पालने जाओगे तो आपका पालने के टाइम वो सरवाइव करेगा क्या नहीं करेगा, ये गारंटी नहीं है। जी, 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 ठीक है ना? आपका शुरू से आपका पैसा खतरे में है। ठीक है ना? पैसा तो आपका है, तो पैसा शुरू से आपका खतरे में है। खतरे में मत पड़ो। अगर उसको हम तैयार भी कर लिया, वो एक साल में कितना देगा? 40 केजी देगा, 40 केजी देगा। 40 केजी माल हम बेचने जाएंगे, कितना पैसा मिलेगा मेरे को? 20,000 मिलेगा। हाँ, 20,000। 20,000 मिलेगा। 40 केजी पकड़ लो, 500 का एवरेज पकड़ लो कि 20,000 आपको मिलेगा। जी, जी। एक साल का उसका कॉस्टिंग कितना होगा? हम्म, अगर ये सोचोगे आपका, तो खत्म हो जाएगा, खेल खत्म वहीं पे। अच्छा, जब आप स्टार्टिंग किया था तो आपको कुछ प्रॉब्लम? बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे था। पहले जानकारी का प्रॉब्लम था। जी, जानकारी का प्रॉब्लम यह है कि आप जहाँ पे फार्म बनाओगे, वहाँ पे कैसा कैसा वो वायरस का जो अटैक होता है, जी, वो वहाँ पे कैसा है, कौन सा वायरस ज़्यादा अटैक करता है, उसका प्रिकॉशन लेना पड़ता है। वो हम लोगों को उतना पता नहीं था। हाँ, हम लोग क्या किया, ट्रेनिंग लिया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं था। नहीं, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये जो वो तब वो पता था ना, जो ब्रीडर बनाना, ये वाला कितना वजन होगा, एक पूरा 12 महीना इसका उम्र है। हाँ, हाँ? हाँ, तोतापुरी का ही ब्रीड है। जी, 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 ठीक है ना? क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस के उसका माँ भी हम आपको दिखा पाएंगे। जी, तो जी। ये अभी रेडी हो रहा है। जी, तो क्या खराब है मेरा? कुछ कोई खराब नहीं है। ब्रीडर आपका सही होना चाहिए। ब्रीडर, वही मैं बोल रहा था, ब्रीडर अगर सही हो तो प्रोडक्शन तो अच्छा होगा ही। सही बात है ये। आप सोचो, इंडिया में बहुत सारी जगह है। जी, यूपी के लोग थोड़ा हाइट में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, पंजाबी जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तब पंजाबी के साथ बंगाली का शादी नहीं होता है क्या? होता है। होता है ना। पंजाबी के साथ बंगाली का शादी होगा, जो बाई प्रोडक्ट आएगा वो कैसा रहेगा? बंगाली भी नहीं रहेगा, पंजाबी नहीं रहेगा, बीच में रहेगा तब। पर बंगाली का जो एवरेज हाइट है उससे ज़्यादा होगा। जी, 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 उसका जो यही वही बात ये है। जी, जी, तो बात यही है और कुछ नहीं है। इसमें प्रॉब्लम बहुत कुछ आएगा, उसको फेस करना पड़ेगा। जी। और वो ये नहीं कि आज पकड़ लिया, कल जाके 1 साल बाद जाके बहुत पैसा कमा लिया, ऐसा तो अभी नहीं। जो नए गोट फार्मर है, नया गोट फार्मिंग करने उतरे हैं और जाके फड़ाक दे नए बड़ी नस्ल की बकरियां ये
राजस्थानी खरीद के लाते हैं, उन लोग के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? थोड़ा एक बार बता दीजिए। मैं इतना बोल सकता हूँ कि सब कुछ निर्भर करेगा हाउ टू डिवोटेड टू यू, कैसे आप अपने आप को कैसे उसके साथ आपका काम को आप कैसे लेते हो। अगर इसके बारे में आपका जानकारी नहीं है तो पहले मैं बोलूँगा कि आप 4-5 पीस लेके अपना काम करो। जी जी जी। उसके बाद देखो उसका क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है। प्रॉब्लम फेस करने के बाद फिर जाके बड़ा सोचो। हम लोगों ने पहले ही बहुत बड़ा सोच लिया। प्रॉब्लम उसका उसके बाद उसका इफेक्ट बाद में पता चला। बाद में पता चला। तो पता चलने के बाद अभी ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा और 2-3 भी कर सकते हैं, बात वो नहीं है, पर उसको खिलाना पिलाना भी तो चाहिए। लेके आने से क्या होता है, घोड़ा तो कोई भी खरीद सकता है, हाथी भी कोई खरीद, उसका खाना देने का तो कैपेसिटी रहना चाहिए। आप कितना कर पाओगे, आपका फंड कितना सपोर्ट करेगा इसके लिए। वो सपोर्ट करने के बाद अगर बाई प्रोडक्ट आपका बाजार में बिकेगा, कितना भाव में बिकेगा, उसके आपका प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचना है। ये सोचना है। और ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। सोनपुर क्या, बहुत सारी जगह है। हाँ, बहुत जगह जहाँ से आप ले सकते हो। कलकत्ता में तो बहुत है, आसनसोल, आप आसनसोल में भी, वहाँ से भी आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर भी बिकता है, 400 रुपया केजी में बिक रहा है माल। 400 रुपया केजी में आप खरीद के ला रहे हो, कितना केजी, 20 केजी का माल, तो आपका जो एवरेज कॉस्टिंग आता है वो 8000 रुपीज़। खरीदने के टाइम 8,000, बेचने के टाइम कितने में बेचोगे आप, कितना पैसा आएगा। 20 केजी का माल कितना केजी जाने के बाद आप बेचोगे, 40 केजी 50 केजी, आपका तो टारगेट होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए। तो एक साल में कोई भी बकरी, इंडिया में जितना भी बकरी है, एक साल में कितना वेट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 केजी, 40 से 50 बस। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो 40 केजी हम एवरेज अगर पकड़ ले तो उसका भाव कितना आएगा, 500 रुपया केजी करके लो, कितना आएगा, 20,000, 20,000 रुपया। तो 8,000 आप पहले से ही निकाल दो उसको, तो फिर क्या 12,000 रुपया। 4 महीने का उम्र का जो बकरा या बकरी जो भी आपने लिया, तो बकरा ही पकड़ लो। हर कोई बकरा के पीछे भागता है, तो बकरा ही पकड़ लो। तो 40 केजी वेट हो गया, 20,000 रुपये आप बेच दिया, बहुत खुश है, 12,000 का प्रॉफिट है आपका। तो आप सोचो 8 महीने में उतना खर्चा कितना है। हर महीने आपको अगर स्टॉल फीडिंग में जाओगे, कम से कम आपका कॉस्टिंग आएगा एक बकरी के पीछे कम से कम 1,200 रुपया महीने का आएगा ही आएगा। आपका खुद का फार्म है तो आपको पता होना चाहिए। सही बात है, 30 से 35 रुपया केजी के नीचे आप नहीं निकाल पाओगे, फूड नहीं निकाल पाओगे। तो उसको अगर निकालोगे तो निकालने के बाद आपका कॉस्टिंग करोगे तो आपको आप देखोगे एक बकरी तो आप संभाल लोगे, 1,000-1,200 देके संभाल लोगे। 20 होगा, 30 होगा, 35 होगा, कैसे संभाल पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। तो उसमें हम जाने की ज़रूरत क्या है, जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आ जाओ ना क्रॉस में, क्रॉस से अचरा वाला बड़ा ब्रीडर के लिए ब्रीड कराओ ना, क्या होगा। आपको 40 केजी नहीं मिलेगा, 20 केजी, 22 केजी, 25 केजी तो मिलेगा। तो आपका खुद का ही माल होगा। वो माल अगर आप बेचोगे कितना पैसा आएगा, 4,000, 4,500, 5,000, वो तो आपका प्रॉफिट है ना। जी, प्रॉफिट है ना। तो वो सोच के मैंने ये काम शुरू किया, इसी के ऊपर मैं स्टिक हूँ अभी तक। इसको छोड़ के दूसरा चीज़ मेरे को दिमाग में नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि आता है खरीदने के लिए, आता है कि आपके पास तोतापुरी है, आपके पास सिहोरी है। मैं झटक से एक ही बात बता देता हूँ कि मेरे पास तोतापुरी भी नहीं है, सिहोरी भी नहीं है, पर क्रॉस का माल है। आपको चाहिए, मिलेगा। हम 4,000, 4,500 रुपया में आपका माल बेचते हैं। कभी कभी ब्रीड के, कभी कभी बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, 5,000 भी बेचते हैं। कभी कभी बेचते हैं, जो अच्छा वाला माल होता है 5,000 में बेचते हैं। तो वो जो माल बेचते हैं उसका उम्र होता है 4 महीना, उसका बॉडी का वेट होता है 12 से 13 केजी। तब उसको लेके जाओ ना। तो उसका माल अगर 1 साल आप उसको रखोगे ना, आप 8 महीना और आपके पास रखोगे ना, उतना खर्चा भी नहीं आएगा। जो खिलाओगे वो खाएगा। सही बात है, जो खिलाओगे वो खाएगा। मेरे पास जो रहता है वही खाता है। और उसको मौसम, यहाँ का मौसम को एक्सेप्ट किया हुआ है। वो तो जन्म ही यहीं पे हुआ है। उसमें बीमार अगर मेरा यहाँ पे जो बच्चा जन्मा है 4-5 साल, तो यहाँ से वो चला जाएगा
कोई नॉर्थ में जाएगा, जी जी जी। पहाड़ी में जाएगा, बर्फी में जाएगा, ठंडी में जाएगा, वो जाके एडजस्ट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। करने के लिए कम से कम 1-2 साल लग जाएगा उसको। सही बात है। ठीक है ना, बच्चे हम लोगों की जब ये आदमियों की जी जी। बकरी को वो एडजस्टमेंट करने के लिए कम से कम 4 महीना तो देना पड़ेगा। तो 4 महीना वो तो रहेगा तब ना। सही बात है। 4 महीना रहेगा। यहाँ पे तो जो बच्चा यहाँ पे ही पैदा हुआ है तो उसका तो यही का वेदर पता है, तो हम उतना रिस्क काहे को ले। सही बात है। आप इसको क्या 5,000 में बेचो ना, बकरी लेके जाओ ना, अच्छा वाला बकरे से ब्रीड कराओ, बच्चा लो, उसको बेचो ना। बकरे पे के पीछे मत भागो। सिर्फ बकरे के पीछे भागने से क्या, वो एक बार जाएगा, बाई प्रोडक्ट नहीं है उसका। सही बात है। बकरी का बाई प्रोडक्ट है, एक बार नहीं, आप बहुत बार ले सकते हो। सही बात है। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पप्पू सर से बात किया और आपको इन्होंने अपना अनुभव बताया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर का अनुभव कैसा लगा, और इसी तरह से आप लोग भी अपना सोच रखिए। चलिए इसी के साथ अलविदा, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।